इस बीच बड़ी खबर मिल रही है सीट शेयरिंग को लेकर। ये कहा जा रहा है कि एनडीए में तनाव बढ़ रहा है। जीतन राम मांझी ने 2 सीटों पर अपने कैंडिडेट की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस सीट पर हम अपने उम्मीदवार उतार रहा है, वो है बोधगया और मखदुमपुर की सीट। जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी कि ये सीट लोजपा रामविलास को जा रही है, लेकिन ये सिर्फ एक कयास ही थे। फिलहाल अब जीतन राम मांझी ने ये घोषणा की है कि बोधगया और मखदुमपुर सीट पर उम्मीदवार वो उतारेंगे। जो लिस्ट इससे पहले सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रही थी, वो बीजेपी की लिस्ट जो आज जारी हुई है उससे अलग है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी कई तरह के ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, कई नाम सामने आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर कई खबरें ट्रेंड कर रही हैं, लेकिन उन सब के बीच में खबरों की सत्यता तलाशना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल अब जीतन राम मांझी का बड़ा बयान आया है, बोधगया और मखदुमपुर की सीट पर हम पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। राजीव जी, ये फिलहाल जो खबर मिल रही है मखदुमपुर और गया सीट, बोधगया सीट पर हम अपने कैंडिडेट को उतारेगी, कुछ लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। हालांकि ये फ्लोटिंग लिस्ट थी, क्योंकि बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की वो बिल्कुल अलग थी और खबरें ये थी कि बोधगया और मखदुमपुर ये दोनों चिराग पासवान की पार्टी को जाने वाली है। लेकिन आज जीतन राम मांझी ने दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने की बात कही है। देखिए आशा जी, आपसे थोड़ी देर पहले ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और मैंने आपको बताया भी था कि थोड़ी देर पहले ही मांझी जी की पार्टी में मेरी बातचीत हुई थी एक वरिष्ठ नेता से। तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों को कुछ एक बड़ी खबर बहुत जल्द ही मिलेगी, और अभी खबर जो अपडेट हुई है ये बहुत बड़ी खबर है आशा जी, और ये खबर इस बात की पुष्टि कर रहा है कि बिहार में एनडीए में सब कुछ अब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। क्योंकि चिराग पासवान को जो 29 सीटें दी गई थी, उसमें से 1-2 सीट पहले ही, एक सीट दानापुर की सीट बीजेपी ने ले लिया है उनसे, इसके अलावा सोनवर्षा की सीट जेडीयू ने ले लिया है, और अब जीतन राम मांझी ने 2 सीट पर उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा की है। लेकिन राजीव जी, इसकी तो आधिकारिक घोषणा हुई नहीं थी ना कि कौन कौन सी सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिल रही हैं। तो जब तक चिराग पासवान खुद अपनी लिस्ट जारी नहीं करते हैं, उनकी पार्टी लिस्ट जारी नहीं करती है, तब तक तो ये कहना अभी तो कंफर्म नहीं होगा कि वाकई सीटें मिल गई थी, बढ़ गई थी। नहीं, देखिए वो ठीक है, लेकिन चिराग पासवान ने घोषणा नहीं की है, लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी की तो घोषणा हो गई थी 6 सीटों पर, और विधिवत 6 सीट के उम्मीदवार भी तय कर लिए गए थे। ऐसी स्थिति में अगर आप 2 सीट पर और उम्मीदवार उतार रहे हैं अपना, और कहा यह जा रहा है कि मखदुमपुर और बोधगया की सीट जो है वो चिराग पासवान को आवंटित की गई थी, और ऐसे पूरे सीट को कैलकुलेट करेंगे। आज बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया है। 6 सीट ऑलरेडी चिराग मांझी के पास है, 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा के पास है। तो बाद बाकी की जो बची हुई सीटें थी उसमें बोधगया और मखदुमपुर सीट आ रही थी, जो कि किसी भी पार्टी को नहीं दी गई थी। तो इतना ये तय है कि चिराग पासवान की ही पार्टी को ये 2 सीटें आवंटित की गई थी, और जीतन राम मांझी ने उन दोनों सीटों पे उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा की है। तो क्या राजीव जी, ये नाराजगी के साथ ये घोषणा है या फिर अंदर खाने चीजें सेट हो गई हैं? सवाल फिर से आवाज क्लियर नहीं है। राजीव जी, ये जो घोषणा जीतन राम मांझी ने की है, क्या सहमति बनने के बाद, एनडीए में सहमति बनने के बाद सीटें घोषित हुई हैं? क्या चिराग पासवान मान गए हैं अगर उन्हें ये सीट जा रही थी, या फिर नाराजगी के स्वर दिख रहे हैं उसमें? नहीं, देखिए चिराग पासवान को तो ये सीटें ऑलरेडी आवंटित की जा चुकी थी, क्योंकि जब परसों दिल्ली में घोषणा की गई थी तो उस समय इस बात की जानकारी मिली थी, और तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने अपना अपना ट्वीट किया था। तो उसमें मखदुमपुर और बोधगया की सीट जो है वो चिराग पासवान को दिखाया गया था, दानापुर की सीट जो है वो चिराग पासवान को दिखाया गया था, सोनवर्षा की सीट जो है वो चिराग पासवान को दिखाया गया था। लेकिन देखिए कि सोनवर्षा में विधिवत चिराग पासवान ने ट्वीट भी किया था कि वो अपनी मां रीना पासवान को वहां से उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन वहां पर रत्नेश सादा जो जेडीयू कोटे से मंत्री थे उनको कल वहां पर विधिवत सिंबल दे दिया गया है सीएम हाउस में। अभी जो खबर आ रही है दानापुर से, ऑलरेडी रामकृपाल यादव को के नाम की घोषणा की गई है, और अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें मखदुमपुर और बोधगया में जीतन राम मांझी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। जी आशा जी, तो ये बता रहा है कि एनडीए में सब कुछ जो ठीक ठाक, जो लगातार कहा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो वो वाकई में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और यही वजह है कि 15 तारीख को जीतन राम मांझी को अपनी बहू को नॉमिनेशन करवाना था इमामगंज से, उसको भी फिलहाल टाल दिया गया, और अब 17 तारीख को नॉमिनेशन भी कराया जाएगा। जी आशा जी।
चलिए नजर बना रखिए। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी धीरे धीरे परतें खुलेंगी, नाराजगी कहाँ है और कौन कौन किस सीट पर अपने उम्मीदवार दे रहा है। फिलहाल जो खबरें मिल रही थी कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर खाने अभी भी खींचतान है और जीतन राम मांझी का ये बयान उसी को दिखाता है।